अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जानवरों को एक बहुत बुरी जो बीमारी है वो आ रही है तकरीबन हर जगह पे। जहां तक डिस्ट्रिक्ट सांबा की हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सांबा में इतनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है कि मुझे लगता नहीं कि कोई चंद ही ऐसे घर होंगे जिनको इस बीमारी से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों की टीम मुझे लगता है कि कहीं हमें देखने को नहीं मिल रही है। लोग दुखी हैं, जानवर लोगों के मर रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। दूध देने वाले जानवर, खास तौर पर ये सबसे ज़्यादा बीमारी है जो गाय को लग रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये दिखने चाहिए थे जो लोग जानवरों के ऊपर ही डिपेंड हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने गाय रखी है। बच्चों के लिए जो गाय का दूध है बड़ा मुफीद होता है, तो बहुत से लोगों ने गाय ही रखी है। तो इसलिए अगर उनकी गाय नहीं रहेगी, अगर उनकी भैंस नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे। लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से ऐसे फैमिली हैं, पूरी पूरी फैमिली हैं, वो रो रही हैं क्योंकि उनको जो भी दारोमदार था, उनके अगर बच्चे पढ़ रहे थे तो वो दारोमदार किसके ऊपर था? जानवरों के ऊपर। जानवर जो गाय है या भैंस है उसका दूध बेचते थे और अपने बच्चे की फीस अदा करते थे, लेकिन उनके जानवर भी अगर सही सलामत नहीं है। आज इतनी बुरी हालत है जानवरों की, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे अलग अलग एरिया से मुझे लोगों ने वीडियो भी भेजी हैं, तो मैं कल से स्पॉट पे जाके भी इसी विषय पे मैं बात करूंगा, क्योंकि जानवर बड़ी मुश्किल से पाला जाता है। बड़े बड़े महंगे जानवर हैं लोगों के, बड़ी बड़ी महंगे जो गाय है बड़ी बड़ी महंगी है, लाख लाख रुपए की लोगों की गाय है, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी गाय किसी की मर रही है, तो किसी की बिल्कुल टोटल मतलब ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल पतले हो गए हैं बीमारी की वजह से। तो बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं जो सांबा एडमिनिस्ट्रेशन उससे अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टरों की जो एक टीम है, जो एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर हैं, उनको मुझे लगता है कि डीसी ऑफिस से डायरेक्शनें देनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर इंजेक्शन है। अगर इंजेक्शन नहीं भी आए हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जो हर इलाके में, जैसे कि राया में भी डिस्पेंसरी है, ऐसे ही बड़ी डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन क्या उन लोगों का, क्या उन डॉक्टर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयर करें कि इनको ये करें, बेशक दवाई नहीं आई है, इनका ये ट्रीटमेंट करें, ये कैसे महफूज रह सकती हैं, ये जानवर कैसे हम सेफ़ रख सकते हैं। लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं दिखा है। अगर कोई फ़ोन करता होगा तो मुझे लगता है कि वो जहाँ पर आ जाते होंगे, नहीं तो मैंने ये सुचानी, खूतलाब, मैं खूतलाब की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत से जानवरों को ये बीमारी है, लेकिन मुझे कोई डॉक्टर नहीं दिखा आज तक। और भी बहुत से एरिया से हमें लोग फ़ोन कर रहे हैं, बगुना से फ़ोन कर रहे हैं, राया से कर रहे हैं, सुचानी से कर रहे हैं, बड़ोड़ी से कर रहे हैं। यही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें कोई डॉक्टर इन्फॉर्म करने भी नहीं आ रहा है, हमें डॉक्टर बताने भी नहीं आ रहा है कि इसका क्या इलाज है। कैसे लोग रो रहे हैं क्योंकि जिन्होंने दो दो चार चार गाय रखी थी उनकी गाय ख़त्म हो रही हैं, उनका दारोमदार ख़त्म हो गया, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई, लेकिन डॉक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इन लोगों को, जो मेरे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं आपसे यही मैं कई डॉक्टरों से मैंने भी रुजू किया, उनसे बात करके आज मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये कोई लुम्पी नाम की ये बीमारी है, लुम्पी डिजीज़ है इसका नाम। तो मैंने उनसे रुजू किया कि ये सबसे ज़्यादा जो फैलती है, अगर कीचड़ वगैरह जानवरों के नीचे हो, मक्खी मच्छर अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो अगर मक्खी मच्छर भी उसको काटेगा तो मुझे लगता है कि उस जानवर को ज़्यादा और बीमारी बढ़ सकती है। क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन जो बातें हमने सुनी है वो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अगर किसी को देखने जा रहा है कि इसका जानवर बीमार है, तो डिटोल के साथ, साबुन के साथ हाथ साफ करके अपने जानवर को हाथ लगाएं। नहीं तो जो इतनी बुरी इन्फेक्शन है कि एक हाथ वहाँ पर आप जाओगे, अगर चप्पल लगा के भी जाओगे तो वापस अपने जानवरों में जाओगे तो ये डिजीज़ जो है वो फैल रही है। तो इससे हिफाजत करें, मक्खी मच्छर से थोड़ा जानवरों को सेफ करें, डिटोल का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि डिटोल भी इसके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी गरीब का कोई जानवर बच जाए। तो परहेज़ करें, ख़ास तौर पर जिस जानवर को ये बीमारी है, लंपी डिजीज़ की, अगर ये कोई डिजीज़ अगर किसी को है, ये बीमारी अगर किसी को है, दूसरे जानवरों से इसको कहीं दूर रखें ताकि आपके दूसरे जानवर शायद बच पाएँ। लेकिन मुझे यही सुनने में आ रहा है कि 90% लोगों के जो जानवर हैं वो बीमार हो गए हैं इसी बीमारी की वजह से, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। लोग रो रहे हैं, लोग बड़े दुखी हैं। लाख लाख, 1.5 लाख की लोगों के जो जानवर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं,
लेकिन जहाँ पर कोई इंजेक्शन लगाने वाला नहीं, जहाँ पर कोई डॉक्टरों की टीम आज तक जहाँ पर नहीं आई है, ये लोग इसी वजह से दुखी हैं। तो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर बैठकर क्या कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मुश्किल टाइम में इन्होंने लोगों को आके एरियाज में आके लोगों को अवेयर नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि फिर क्या काम है। और वहाँ पर कुर्सियों पे बैठने के लिए ये डॉक्टर लगाए हैं। मैं डीसी मैम से कहना चाहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब लोगों के घर उजड़ गए हैं जानवरों की वजह से। जो पूरी फैमिलियाँ जो थीं वो जानवरों के ऊपर डिपेंड थीं, लेकिन इनकी वजह से मुझे लगता है कि इनकी नाकामी की वजह से जो एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा बहुत आके लोगों को बताते, कोई गाइडलाइंस देते लोगों को, मुझे लगता है कि आज ये हालत नहीं होती। हमारे पूरे इलाके में तकरीबन 90% जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको ये बीमारी जो है वो उनके ऊपर हावी हो चुकी है। लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग गरीब लोग कहाँ किसको फ़ोन करेंगे, कहाँ डॉक्टरों के फ़ोन हैं इनके पास। लेकिन वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डॉक्टरों की टीम आएगी, कोई इंजेक्शन बताएगी, कोई हमें दवाई देगी, तो शायद हमारे जानवरों को फ़र्क पड़ जाए। मैं ये आपको जो विजुअल जो बता रहा हूँ, जो जानवरों की मैं वीडियोस बता रहा हूँ, मुझे देखकर हमें तरस आ रहा है। एक साइड से हमें तरस आ रहा है और दूसरी साइड से हमें गुस्सा आ रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाले जो डॉक्टर हैं वो कहाँ पर हैं, क्यों आज तक लोगों को अवेयर करने क्यों नहीं आए, क्यों आज तक कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं जहाँ पर बनाया गया कि लोगों की जो मुसीबत जो पड़ी हुई है, क्योंकि वो मुसीबत ठीक करने वाला वो ऊपर वाला ही है, लेकिन डॉक्टर एक जो है मुझे लगता है कि दूसरा खुदा है। तो ये डॉक्टरों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे सराउंडिंग में बीजेपुर में, जो हमारे राया में डिस्पेंसरीज है और जहाँ पर भी डिस्पेंसरीज हैं, तो प्लीज़ लोगों के गांव जाइए, लोगों के घरों में जाके लोगों को अवेयर करिए, ताकि शायद आपका एक नुक्ता जो है, एक नुस्खा जो होता है, वो शायद उस जानवर को वो जाके ट्रीटमेंट वो वैसा करें, शायद उनका जानवर बच जाए। और वो लोग, आप लोगों को भी शायद मुझे लगता है कि अगर उनका जानवर अगर बच जाएगा तो वो आपको दुआएं देंगे। मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ, लोग बड़े दुखी हैं लोगों के जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो डॉक्टरों की टीम मोहल्ले में जाकर, घर में जाकर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, लोगों को अवेयर करें कि इनका ये इलाज करें, इसको ये दें, इनका ये इलाज होना चाहिए। मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि कोई टीम जो है, डॉक्टरों की टीम जो है वो एक बार सेलेक्ट की जाए, उसको टीम को तश्कील दिया जाए जो लोगों की जाके हेल्प करे। और लोगों को मैंने जो नुस्खे बताए हैं, जो लोगों को मैंने अपील की है कि इन चीज़ों से परहेज़ करें, हाथ धोकर जाएं, साबुन से हाथ धोएं, जानवरों का बचाव रखें, दूसरे जानवर के साथ उसको ना बांधें, दूर रखें, क्योंकि ये बहुत बुरी डिजीज़ है। मैंने ख़ास तौर पर डॉक्टरों से मैंने बात की है, तो ख़ास तौर पर इनका यही है कि जानवरों से दूर रखें, जिसको बीमारी हो गया उसको दूसरे जानवर से दूर रखें। यही आपका मुझे लगता है, और बाकी रब के हवाले है, क्योंकि अगर हम इन लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर हैं, अगर हम इनके ऊपर डिपेंड रहें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जानवर ठीक रह पाएगा। काफ़ी लोग दुखी हैं, तो अपना ट्रीटमेंट जो आप लोग कर रहे हो जानवरों का, वो मुझे लगता है कि जारी रखिए। बाकी हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से अपील की है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जो डीसी मैम सांबा हैं, वो जो लोग आगे काम नहीं कर रहे हैं फील्ड में जाकर, वो उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी और आप लोगों की मदद भी ज़रूर होगी। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।